ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 6वां प्रश्न। देखना ये दिया है पी एक्स, देखना इसे देखेंगे, देखना पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x² माइनस के 12x प्लस के 4। और देखना जी एक्स हमें दिया है x माइनस 2, ये जी एक्स दिया है। अब हमें जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है, जी एक्स का पी एक्स में। तो देखना कैसे देंगे, x माइनस 2 का भाग एक्स क्यूब प्लस के 3x² माइनस के 12x प्लस के 4, इसमें भाग देंगे। तो देखना एक्स क्यूब प्लस के 3x² माइनस के 12x प्लस के 4। अब देखना इसके कैसे भाग देंगे, एक्स क्यूब लेके आना है तो x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस के 2x² हो जाएगा। देखना माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 ये 5x² हो जाएगा। देखना कहीं ना कहीं इसे उतारा लेंगे तो ये माइनस के 12x हो जाएगा। अब देखना x है, ये 5 लेके आने हैं तो प्लस के 5, धन और धन का गुणा धन आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। हमें ये समान करना होता है तो देखना ये कहीं ना कहीं x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x²। ये वाला पहला पद जो है वो कहीं ना कहीं समान करना होता है। सेकंड जो पद है उसमें जैसा भी हो उसका मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं। देखना धन और ऋण का गुणा ये ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये x। तो देखना माइनस प्लस, ये सभी चिन्ह चेंज होते हैं क्योंकि भाग में घटाए जाते हैं। तो देखना ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये 12x माइनस के प्लस के 10x तो माइनस के 2x बचेंगे। और ये देखना ये हम देखना यहाँ पे ये उतारा लेंगे तो ये 4 का हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के 2 तो ये माइनस के 2 हो जाएगा। x यहाँ पे है तो x और ऋण ऋण ये हमारा धन हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, ये हमारा प्लस ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये शून्य आ रहा है। जब भी कोई भी व्यंजक का किसी व्यंजक में भाग देते हैं यदि उसका शेषफल शून्य आता है तो वे दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं गुणनखंड होंगे। जो भी जिसका भाग दिया गया है वो उस भाज्य का कहीं ना कहीं गुणनखंड होगा, ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम इसे देखना लिखेंगे। तो देखना 6वां प्रश्न, अगला प्रश्न इसी क्रम में। अब यदि हम पूछें आपको इस भागफल की घात बताइए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था जो भी किसी भी व्यंजक में किसी भी चर राशि की अधिकतम घात ही उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है, अर्थात घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी होगी, तो घात इक्वल टू 2 होगी। कितनी होगी, 2। इस भागफल की घात 2 होगी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे आप। देखना 7वां प्रश्न, पीटी अर्थात पीटी दिया है, ये पहला जो भी है व्यंजक टी क्यूब माइनस के 3t² माइनस के टी। तो देखना माइनस के टी और प्लस 3 ये दिया है, और ये दिया है जीटी क्या दिया है, t² माइनस के 4t और ये प्लस के 3। तो देखना जीटी का पीटी में भाग देना है, जीटी का पीटी में भाग देना है। ये कैसे देंगे एक बार समझेंगे। देखना t² माइनस के 4t प्लस के 3 इसका भाग देंगे। देखना tq माइनस के 3t² माइनस के t प्लस के 3। तो देखना इसमें कैसे, सबसे पहले हमें ये tq है, यहाँ tq से tq काटना है, अर्थात यहाँ पे tq लाना है। कैसे लाएंगे, इस वाले व्यंजक में कितना गुणा करें कि भाई साहब tq हो जाए, तो हम t का गुणा करेंगे तो ये हमारा tq हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना ही पड़ेगा, तो ये धन और ऋण का गुणा ऋण और ये हो जाएगा 4 और ये t², इसका इसमें करेंगे प्लस के ये 3t हो जाएगा। देखना 3 का गुणा t में करेंगे 3t और 4t का गुणा करेंगे 4t²। तो देखना इसका देखना घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये धन का है ऋण का हो गया, ऋण का है वो धन का हो गया, ये धन का है ऋण का हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि tq में से tq घटाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ जाएगा। तो इसी क्रम में देखना माइनस के 3t² हैं, ये प्लस के 4t² हैं, तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ज्यादा हमारे 4 हैं तो ये t² बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो एक t² बचेगा।
अब देखना यहाँ पे देखना ये माइनस के t है और ये 3t है, तो माइनस के ये हो जाएंगे 4t, और ये देखना कहीं ना कहीं उतारा लेंगे तो प्लस के 3 का। तो देखना इसमें हम किस प्रकार से देखना करेंगे, प्लस का 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का करेंगे तो ये t स्क्वायर आ जाएगा, और धन ऋण का ऋण माइनस के 4 और ये t हो जाएगा, और ये देखना प्लस 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 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसका देखना चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखना तीनों पद यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, अर्थात हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः जीटी पीटी का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आप पता करेंगे। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, अब हम ये पूछें इस भागफल की घात कितनी है। तो देखना घात कितनी होगी, घात इक्वल टू घात होगी 1, ध्यान रखना इसकी घात कितनी होगी।